नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 10 मजदूरों की मौत, 20 लोग जख्मी। रिएक्टर में विस्फोट के बाद लोग भागते दिखे। बिहार में फिर टूटा आसमानी कहर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 7 लोग झुलसे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में गिरी 5 मंजिला इमारत, भारी बारिश से भट्टा कुफर इलाके में हादसा, 4 लेन निर्माण के चलते बिल्डिंग में आई दरार। जम्मू कश्मीर में एलओसी से पाकिस्तानी आतंकियों का गाइड गिरफ्तार, जैसे मोहम्मद से जुड़ा और घुसपैठ में मदद कर रहा था गाइड, पाक करेंसी बरामद। राष्ट्रपति ने बरेली में 24 से स्टूडेंट को दिए मेडल उपाधि, सीएम योगी ने द्रौपदी मुर्मू का किया वेलकम, शिवराज सिंह चौहान ने भांजे भांजियों को किया प्रणाम। और हरियाणा में पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, 3 जिलों में सख्ती, 28 लाख वाहनों पर असर, 10,000 तक जुर्माने की भी बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। अहम खबर, जहां कल से रेलवे के किराए में होगी बढ़ोतरी। रेलवे का नए किराए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एक्सप्रेस मेल ट्रेन के यात्री भाड़े में बढ़ोतरी की गई है। यह किराया बढ़ोतरी लंबी दूरी की यात्रा पर लागू होगी। एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि होगी। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन किराए में बढ़ोतरी होगी। एक्सप्रेस मेल ट्रेन के यात्री भाड़े में बढ़ोतरी होगी। यह किराया बढ़ोतरी लंबी दूरी की यात्रा पर लागू होगी। एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि होगी, जबकि मेल एक्सप्रेस ट्रेन में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिंद रोडवेज की बस के आगे फॉर्च्यूनर गाड़ी आकर आपको अड़ाकर हवा में पिस्टल लहराने और यात्रियों के बस से उतरते समय ऊपर चढ़ाने का वीडियो सामने आया है। इसमें यात्री बाल बाल बच गए हैं। वीडियो सुबह 9:30 बजे का है। जींद सोनीपत रूट पर गोहाना से सोनीपत बीच की ये वीडियो है। रोडवेज ड्राइवर ने हॉर्न बजाया और ओवरटेक करना चाहा, लेकिन फॉर्च्यूनर गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी का शीशा बस को पीछे चलने के लिए कहा। शीशा नीचे कर बस को पीछे कर चलने के लिए कहा। कुछ देर तक रोडवेज बस पीछे चलती रही और उसके बाद ड्राइवर ने आगे निकाली। मुहाना गांव के पास बस अड्डे पर यात्रियों को उतारने के लिए ड्राइवर ने बस रोकी तो फॉर्च्यूनर ड्राइवर उसके पीछे था। फॉर्च्यूनर ड्राइवर ने उसी साइड से गाड़ी भगा ली जिस साइड से यात्री बस से नीचे उतर रहे थे। एक महिला गाड़ी के नीचे आने से बाल बाल बची। अगली खबर दुमका से है, जहां हंसडीह में सावन में कांवरियों की सुविधा को लेकर प्रशासन द्वारा टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बिहार के भागलपुर बरारी घाट से जल लेकर पैदल चल बाबा बासुकीनाथ धाम को जाने वाले कांवरियों को सुविधायुक्त ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। जमुई चकाई में हूल दिवस के अवसर पर सोमवार को अमर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का अनावरण चकाई के मोहलिया मोड़ के पास नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया। इस अवसर पर दीप प्रज्वलित कर हूल दिवस समारोह का शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया। राज्यसभा सांसद संजय प्रसाद यादव, झारखंड के मंत्री संजय यादव ने भी संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही झारखंड की तरह बिहार में भी मैया बहन सम्मान योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपये, 1500 रुपये वृद्धा पेंशन की राशि मिलेगी।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट एजेंसी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईमेल द्वारा डुमना एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। आपको बता दें, जबलपुर डुमना एयरपोर्ट के साथ अन्य जिलों में भी ऐसे मैसेज भेजे गए, जिससे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्परता से लेकर टीम गठित कर दी गई है और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच भी की जा रही है। पूर्व में भी ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं, जिस पर पुलिस अमला तत्परता से जुटा हुआ है। अब देखना यह होगा कि धमकी भरे मैसेज में पुलिस की कार्यशैली क्या होगी। किसी अज्ञात के द्वारा डुमना एयरपोर्ट के मेल पर एक एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी संबंधी बातें लेख थी, जिसकी सूचना एयरपोर्ट के अधिकारियों के द्वारा थाना खबरिया में दी गई। इसमें तत्काल मौके पर पुलिस टीम और हमारी जो BTDS टीम है और हमारी डॉग स्क्वाड है मौके पर पहुंची और CISF के अधिकारियों के साथ मिलकर पूरा एयरपोर्ट को सर्च किया। कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। इसमें उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 351 भारतीय न्याय संहिता का अपराध दर्ज किया गया है। इसमें आगे विवेचना की जा रही है। उड़ानों में किसी प्रकार की ये उसने कई एयरपोर्ट को एक साथ मेल किया था, उसमें दिख रहा है और इसमें उसकी जांच की जा रही है और किस ID से उसने ये किया है उसमें साइबर सेल के माध्यम से पता लगाकर। अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां मुख्य सचिव अमिताभ जैन को मिला एक्सटेंशन। 3 महीने के लिए मिला एक्सटेंशन। अमिताभ जैन आज हो रहे थे रिटायर, वहीं अब 3 महीने का एक्सटेंशन मिला। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बने रहेंगे अमिताभ जैन। तो अमिताभ जैन को एक्सटेंशन मिला है, मुख्य सचिव बने रहेंगे अमिताभ जैन। 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है। आपको बता दें, ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, रायपुर से अहम खबर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन को मिला है एक्सटेंशन। 3 महीने के लिए मिला है एक्सटेंशन। अमिताभ जैन आज हो रहे थे रिटायर। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अब बने रहेंगे अमिताभ जैन। 3 महीने का एक्सटेंशन उनको दिया गया है। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद डिप्टी CM अरुण साव ने बताया कि 2025 को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कृषक उन्नत योजना का दायरा बढ़ाने के फैसले के साथ खरीफ 2025 के लिए लागू किया गया। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन फंड से गठन को मंजूरी दी गई। मीडिया के सभी साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी को राम राम, जय जोहार। आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और कई महत्वपूर्ण आज के बैठक में लिए गए। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण और अहम फैसला एक बार फिर किसान हितैषी सरकार ने किसानों के हित में निर्णय किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर रेल मंडल में क्षेत्रीय सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें रेल विभाग को लेकर कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ है। इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के साथ रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल, रूप कुमारी चौधरी, महेश कश्यप और राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन विशेष रूप से उपस्थित रहे। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने आदिवासी अंचलों में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की मांग उठाई। जो ऐसे मुद्दे थे जो स्थानीय स्तर पर जिसका समाधान किया जा सकता है, लगभग उन्हीं सभी मुद्दों का समाधान हो गया है। और जो मुद्दे केंद्र सरकार से या दूसरे जोन से जुड़े हुए हैं, आज हमने ये भी निर्देश दिया है कि अगर दूसरे रेलवे जोन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो उड़ीसा से, चाहे नागपुर से, तो ऐसे मुद्दों को भी सांसदों की तरफ से प्रस्ताव वहाँ पर भेजा जाए कि सांसदों ने यहाँ की मीटिंग में ये बात उठाई है। अंबिकापुर में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने मैनपाट में हो रहे बीजेपी के चिंतन शिविर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चिंतित है, इसलिए चिंतन शिविर कर रही है। उनकी सरकार कुछ कर नहीं पाई है, इसी बेचैनी का नतीजा है ये शिविर। सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ सरकार की खामियों को गिनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को सड़कों की हालत पर चिंतन करना चाहिए। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, बजट समय पर नहीं मिल रहा है, जिससे विकास कार्य ठप है। साय जी मुख्यमंत्री दिख रहे हैं कि लोग आप 100 लोगों से अगर बात करिएगा आज, तो शायद 90 या 95 लोग कह रहे हैं बड़ी गलती। और आज चुनाव होगा तो कांग्रेस आ जाएगी।
स्वार्थियों की सबसे बड़ी चिंता है कि ये हम कुछ कर नहीं पाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बिहार के सुपौल से है, जहां राघोपुर में राजद कार्यकर्ताओं की बैठक में निर्मली विधानसभा क्षेत्र से कुमारी मधु यादव को भावी प्रत्याशी बनाने पर जोर दिया गया है। आपको बता दें, प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र सादा ने बताया कि मधु यादव इलाके में लोकप्रिय है और लंबे समय से पार्टी से जुड़ी हैं। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने लिखित रूप से उनका नाम पार्टी मुख्यालय भेजने का फैसला किया है। सुपौल सदर थाना परिसर में सोमवार को सुबह करीब 11 बजे मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अखराहा संचालक एवं शांति समिति के सदस्य गण उपस्थित रहे। ये बैठक सदर थाना अध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मुहर्रम में जुलूस निकालने के समय में पुलिस प्रशासन की ओर से सहयोग मिले, इसके लिए शांति समिति के सदस्य गण ने अपने अपने प्रस्ताव रखे। इस बैठक में क्या शांतिपूर्ण ढंग से कैसे मुहर्रम मनाया जाए, इसी पर सारा फोकस था कि कोई आपसी विवाद नहीं हो, कोई सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम मनाए। इसी पर विभिन्न पहलुओं पर विचार हुआ, कैसे जुलूस निकले, कैसे उसका सुरक्षा की व्यवस्था हो। किन किन चीज़ों पर पाबंदियाँ लगाई गई? पाबंदी कुछ नहीं, डीजे पर ऑलरेडी मतलब कानूनी है कि डीजे आप नहीं बजा सकते, डीजे पर पाबंदी है और नशा नहीं करना है, ये उस पर पाबंदी लगाई हुआ है। आज दिनांक 30/6/25 को सुपौल थाने के प्रांगण में सुपौल के गणमान्य लोगों के उपस्थिति में शांति समिति के बैठक का आयोजन किया गया। शांति समिति में अखाड़ा के लोग भी और यहाँ के जितने भी लोग हैं उपस्थित हुए। सारे लोगों के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि हम लोग आपस में मिलजुल करके यह मुहर्रम के त्यौहार को मनाएंगे और प्रशासन की तरफ से यह सख्त निर्देश है कि जो भी जुलूस निकलेगा बिना लाइसेंस के नहीं निकलेगा। अगली खबर की ओर। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के आदर्श ग्राम मन बिगहा में ग्रामीण गंदे पानी की निकासी न होने से जल जमाव की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। ग्राम के तकरीबन 70 महादलित परिवार को मजदूरी करके जीवन यापन करना पड़ रहा है। उन्हें बरसात और गर्मी के दिनों में पीने के शुद्ध पानी समेत स्वच्छता की सुविधा से वंचित होना पड़ता है। गाँव की कोशिला देवी बताती हैं कि घरों से बहने वाले गंदे पानी की नालियां से होकर उनको गुजरना पड़ता है। तो नालिया के बारे में बारे में यही बोलेंगे कि नाली पूरा भर गया, इसको पानी इधर पास होने की जगह नहीं है और इधर पानी बहता रहता है रोड पर। हम लोग को बहुत तकलीफ, बच्चों के लोग तकलीफ, पूरा क्या जम जाता है। अभी तो बिना बारिश के इतना जम रहा, बारिश होता है तो और जम जाता है, बच्चे लोग गिर जाता है जब बारिश में निकलता है, हम लोग भी गिर जाते हैं जब बारिश में निकलते हैं। तो यानी रोड पर पानी का पूरा जल जमाव हो जाता है। जल जमाव होता है और परसल जल जमाव से 3 बच्चे गिरा से उसको 3 हाथ टूट गया, इसलिए हम लोग को नाली भी ये वाला भी साफ हुआ। इसके बारे में आप पंचायत का जो प्रतिनिधि उन लोगों को सूचना करते हैं या नहीं करते हैं? ये है कि सोनडिया भादिया के पानी पूरा मनन बिघा ने आन करके हमको गांव में डूब जाता है। इतना पानी मेरा दूरा में है, बाल बच्चा के लेके पानी में रहते हैं तो एकदम गंदगी, एकदम पानी चमड़ा अमड़ा वाला सब पानी आता है। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत पथरेटा गांव में भीषण जल संकट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सोमवार को साफ नजर आया। पानी की गंभीर किल्लत से त्रस्त दर्जनों ग्रामीण महिलाओं ने वार्ड पार्षद के नेतृत्व में नगर परिषद कार्यालय का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हम लोग को पानी के वहाँ सभी ग्रामीण को दिक्कत है, सब सरकारी स्कूल से पानी लेते हैं, लेकिन हमने वार्ड पार्षद है यहाँ पे कोई आवेदन देते कोई कार्रवाई नहीं होता और मिलने के लिए साहब से आते हैं तो साहब मिलता ही नहीं जल्दी। हम क्या करें, लास्ट में हम मजबूर होकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी भी हम साहब से बात करने के लिए आए हैं, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से, तो यहाँ ताला बंद पाया गया। तो बताइए हम किससे बात करें। तो देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। देश की आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां सीएम योगी ने मिर्जापुर हादसे का संज्ञान लिया है। मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने को कहा है। राहत कार्यों में तेजी लाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। सभी घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति
अपनी संवेदना मुख्यमंत्री ने जताई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने को कहा है। तो मिर्जापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, माफ कीजिएगा, लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से ये अहम खबर, मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर की घटना का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मिर्जापुर हादसे का संज्ञान लिया है। मृतक बच्चों के शोक संतृप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई। और अगली खबर कानपुर से, जहां लगातार बारिश से कच्चे मकान की छत गिरी है। 3 नाबालिग बच्चों के साथ घर में रहती थी महिला। भूमिहीन होने से परिवार के भरण पोषण पर संकट, जान जोखिम में डालकर जर्जर मकान में रह रही थी महिला। गार्डनपुर तहसील क्षेत्र के सियोंदी ललईपुर गांव का यह पूरा मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जर्जर मकान, कच्चा मकान जिसमें रहने को मजबूर ये गरीब और निर्धन महिला अपने बच्चों के साथ मजबूरी में इस मकान में रह रही थी। वो मकान भी गिर गया है। लगातार बारिश से इस कच्चे मकान की छत गिर गई है और अब खुले में रहने को मजबूर होगी ये महिला अपने 3 बच्चों के साथ। तो भूमिहीन होने से परिवार के भरण पोषण पर भी अब संकट है। अब प्रशासन की तरफ ये महिला टकटकी लगाए नजर से देख रही है कि उसको भी शायद कोई लाभ मिल सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अगली खबर, जहां शॉर्ट सर्किट से अचानक घर में आग लगी। आपको बता दें, आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। स्थानीय लोगों ने मशक्कत कर आग पर काबू पाया है। गढ़ कोतवाली के ब्रजघाट का यह पूरा मामला है। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। आपको बता दें, गढ़ कोतवाली के ब्रजघाट का यह पूरा मामला है। तो हापुड़ से अहम खबर, शॉर्ट सर्किट से अचानक घर में आग लगी। और अगली खबर मैनपुरी से, जहां करंट लगने से किसान की मौत हुई है। निजी नलकूप से खेत की सिंचाई करने गया था किसान। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। नलकूप के तार सही करने के वक्त करंट लगा है। किसान की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किसान ने अपने पीछे 2 बेटों और 1 बेटी को छोड़ा है। थाना दन्नाहार के भागपुर गांव का यह पूरा मामला है। हार में थे, वहाँ पे बिजली करंट मार दिया तार जो। क्या कर रहे थे, कैसे करंट लगा उन्हें? वहाँ पे तार, वहाँ पे कोई था नहीं और करंट मार दिया। कैसे क्या हुआ कोई पता नहीं। बता रहे हैं समरसेबल लगा है, वहाँ सिंचाई कर रहे थे खेतों। हाँ, सिंचाई के लिए तार जोड़ रहे थे, पौध के लिए, पौध भरने के लिए। स्टार्टर से करंट लगा गया? नहीं, वो तार से लगे। स्टार्टर के तार गड़बड़ हो गए। स्टार्टर के तार से। और अगली खबर कानपुर से, जहां चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, आए दिन हो रही चोरियां। देर रात शटर काटकर ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना चोरों ने बनाया है। चोर नकदी सहित लाखों का सोना चांदी लेकर गायब हुए हैं। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के शिवली रोड की यह घटना है और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी में कैद हुई है घटना। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के शिवली रोड का यह पूरा मामला है। चोरों के हौसले बुलंद है। आए दिन चोर चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। देर रात शटर काटकर ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में एक ही परिवार के 3 लोगों ने सल्फास खाकर अपनी जान दी है। पेशे से कपड़ा व्यापारी शोभित रस्तोगी, उसकी पत्नी सुचिता रस्तोगी और नाबालिग बेटी ख्याति ने अपनी जान दे दी है। कपड़े का शोरूम चलाने वाले 42 वर्षीय शोभित ने बैंक से लाखों का लोन लिया था, जिसे लेकर बैंक के अधिकारी और रिकवरी टीम लगातार उनके घर और दुकान पर पहुंच रही थी, जिससे शोभित परेशान थे, जिसका जिक्र उसने मरने से पहले लिखे गए अपने सुसाइड नोट में भी किया है। थाना चौक क्षेत्र के असरफाबाद इलाके का यह मामला है, जहां पर शोभित अपनी पत्नी सुचिता और 14 साल की बेटी ख्याति के साथ रहता था। शोभित राजाजीपुरम में कपड़े का शोरूम खोले था। सुबह तकरीबन 7 बजे बेटी ख्याति ने अपनी ताई को फोन कर यह जानकारी दी कि पापा, मम्मी और उसने जहर खा लिया है। ये उसके आखिरी शब्द थे, जिसके बाद वो नहीं बोल सकी। अस्पताल पहुंचने पर सभी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। वही मामले में पुलिस जांच कर रही है, मगर पुलिस का मानना है कि परिवार के 3 लोगों ने जहर खाकर खुदकुशी की है। मामले में और छानबीन की जा रही है। 5 बजे के आसपास थाना चौक को 112 के माध्यम से सूचना मिली है कि असरफाबाद मोहल्ले में
जो कि नखास क्षेत्र में आता है, वहाँ पर रहने वाले शोभित रस्तोगी द्वारा कुछ खा लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर चौक और चौकी इंचार्ज नखास मौके पर पहुँचे। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और मौके पर घटनास्थल के निरीक्षण से पता चला कि यहाँ पर शोभित रस्तोगी और उनकी पत्नी और उनकी नाबालिग पुत्री द्वारा कुछ खा लिया गया है। पापा मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही, डॉक्टर लेके आई है। मम्मी का बेटा परेशान नहीं हो, बस हम आ ही रहे हैं तुरंत। तो हम लोग हॉस्पिटल गए तीनों, कहीं पे कोई डॉक्टर नहीं मिले, तो हमने इनसे कहा घर चलो जी, वहीं पे जाते देखते हैं, फिर नहीं तो हॉस्पिटल ले चलेंगे हम ही लोग जी। फिर यहाँ हमने उसको बिटिया को फ़ोन मिलाया, बस उसने 2 सेकंड पे उठाया, उनका बेटा दरवाज़ा खोलो, लेकिन ताई हम खोल नहीं पाएंगे, आपके पास चाबी आप खोलो। उसके बाद वो बोली ही नहीं, हम कहते रहे, न जाने कितने फ़ोन किए, कितनी बेल बजाई। बिटिया ने ही फ़ोन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर में हाईवे पर बेलगाम गति से दौड़ रही इनोवा कार छपार इलाके में फ्लाईओवर से नीचे आ गिरी, जिसमें 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 5वां शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। एसएसपी संजय वर्मा ने जिला अस्पताल पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मरने वाले यात्री गुजरात के बताए जा रहे हैं। सोमवार शाम को दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर छपार थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है। बेलगाम गति से दौड़ रही इनोवा फ्लाईओवर से नीचे गिरी। इनोवा गाड़ी थी, जैसा बताया गया है, फ्लाईओवर से नीचे आ गई है और उसमें ओवर स्पीड बताया गया है। प्रथम दृष्टया को ओवर स्पीडेड गाड़ी थी और ये पानीपत से खतीमा की तरफ जा रही थी। यद्यपि अभी ये व्यक्ति जो सर्वाइव किए हैं, 5 लोग उसमें सवार थे। 4 लोगों की ब्रॉड डेड, डॉक्टर साहब जैसा बता रहे थे, ब्रॉड डेड थे। एक्सीडेंट से बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ, चूंकि गाड़ी नीचे आके गिर गई है। हालांकि नीचे किसी को हताहत करने की सूचना नहीं है, लेकिन जो गाड़ी में सवार लोग 4 लोग थे, ओवर स्पीड की वजह से जो एक्सीडेंट बताया जाता है, उसमें 4 लोगों की डेथ हो गई है और एक आदमी जो है क्रिटिकली इंजर्ड है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो आउट ऑफ डेंजर है। जबकि मेंटल स्टेटस उसका अच्छा नहीं, वो बता सके कि कहां से कहां जा रहा था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के हमीरपुर जिले से बीते शनिवार मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें मरम्मत कारणों के चलते पुल बंद होने के कारण एक लाचार बेटा अपनी मां के शव को स्ट्रेचर पर रखकर एम्बुलेंस कर्मी की मदद से पैदल पुल पार करते हुए नजर आया था। साथ ही उसी दिन सदर विधायक मनोज प्रजापति की कार पुल से गुजरने का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद लोग दोनों मामलों को जोड़कर आम आदमी और वीवीआईपी पर्सन के लिए अलग अलग नियम होने का हवाला देते हुए व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे थे। वहीं देखते ही देखते मामले में राजनीति गरमाने लगी और एक के बाद एक पार्टियों ने अपने ट्विटर हैंडल से मामले को शर्मनाक बताते हुए पोस्ट करना शुरू कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से भाजपा सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से घटना की फोटो शेयर करते हुए घटना को शर्मनाक बताया। हालांकि इस मामले पर कार्रवाई हो गई है, डीएम ने कार्रवाई की है। सभी आमजन को अवगत कराना है कि मीडिया में कुछ खबरें चल रहे हैं कि विधायक को बंद पुल के दौरान निकाला जा रहा है और मां की लाश को एम्बुलेंस द्वारा निकाला नहीं गया है। इसी सापेक्ष में बताना चाहता हूं कि विधायक जी की गाड़ी जिस समय पुल बंद किया जा रहा था उसी समय निकाला गया है। जो है 5-6 दिन पहले मेरी माँ का पैर पे फ्रैक्चर हुआ था, तभी जो है मुझे पता चला कि माँ की स्थिति थोड़ा ख़राब है। पहले 2-3 दिन भरवा में इलाज चला, उसके बाद तीसरे चौथे दिन मेरे को फ़ोन पहुंचा। मैं गुजरात में मजदूरी का काम करता हूं, तो मेरी बहन और मेरे पिताजी ने फ़ोन किया कि माता जी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अब आप आ जाओ तो उसका इलाज पानी कहीं करवाया जाए। तो मैं उसी दिन, जिस दिन फ़ोन गया तो उसी दिन गाड़ी में बैठ गया। सकारे से इधर जब आया तो भरवा में दिखाया तो भरवा वाले बोले कि भाई कहीं बड़े अस्पताल में दिखाई, यहाँ उनका नहीं वो हो सकता है। बार था अपनी मां को जो बेटे ले जा रहे थे, उन्होंने कहा है कि
इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के चलते हापुड़ के ब्रज घाट में भी गंगा का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया। कल शाम बिजनौर बैराज से 1,34,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंगा का जल स्तर सोमवार को बढ़ गया, जिसके चलते महज खतरे के निशान से गंगा 46 सेंटीमीटर की दूरी पर बह रही है। वहीं गंगा किनारे लगे अस्थायी घाट भी बड़े जलस्तर के चलते जलमग्न नजर आए। तो गंगा किनारे खड़ी नाव भी डूबी है। तो पहाड़ों पर हो रही बरसात से गंगा उफान पर है। तेज बहाव से कई जगह टूटी जीटी बैरिकेडिंग। और अगली खबर अमेठी से है, जहां समाजवादी पार्टी से निष्कासित सदर विधायक राकेश प्रताप सिंह आज पहली बार अपने गृह जनपद अमेठी पहुंचे। उनके आगमन पर जगह जगह समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। हजारों की संख्या में जुटे लोगों ने सड़कों पर जनसैलाब लगाकर ढोल नगाड़ों आतिशबाजी और नारेबाजी के साथ विधायक का गर्मजोशी स्वागत किया। इस दौरान कई जगह ट्रैफिक जाम भी देखा गया, जिसके चलते पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। विधायक ने कहा, जनता ही मेरी असली ताकत है, संघर्ष अब और तेज होगा। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ नगर निगम के अधिकारी जोन 8 में। आपको बता दें, बाढ़ पंपिंग स्टेशन देखने पहुंचे। यहां अपर नगर आयुक्त अरविंद कुमार राव और जोनल अधिकारी अजीत राय ने बाढ़ पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर जल निकासी व्यवस्था, पंपों की कार्यक्षमता और क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अगली खबर औरैया से है, जहां आगामी त्योहारों को लेकर औरैया पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी अभिजीत आर शंकर और सीओ अशोक कुमार ने कोतवाली क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा समीक्षा की। इस दौरान सदर कोतवाल राजकुमार सिंह समेत पुलिस बल की विशेष तैनाती देखी गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी में मैलानी नानपारा रेल प्रखंड पर पालिया भीरा के मध्य रेल लाइन के नीचे शारदा नदी के बाढ़ पानी का रिसाव शुरू हो जाने से रेल लाइन कटने का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है, जिससे किसानों में हड़कंप मच गया और आक्रोशित किसानों ने पलिया भीरा नेशनल हाईवे 731 को जाम कर दिया। आपको बता दें 2024 में भी 7 जुलाई को शारदा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से रेल लाइन कट गई थी और पलिया भीरा मार्ग कट जाने से लगभग 3 महीने तक मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर पालिया को बचाने के लिए 22 करोड़ की लागत से शारदा नदी में ड्रेजिंग व चैनलाइजेशन का कार्य बाढ़ खंड द्वारा कराया जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शारदा नदी का जल स्तर बढ़ते ही शारदा पुल संख्या 97 से नदी पालिया की ओर मुड़ गई और 29 जून की सुबह रेल ट्रैक के नीचे से पानी का रिसाव शुरू हो गया, जिसे देखकर किसानों में हड़कंप मच गया। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां मंत्री शंखलाल मांझी ने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सपा के पीडीए कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मांझी ने कहा कि ओपी राजभर अपने पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहकर भ्रम फैलाते हैं। मांझी ने कहा कि वो बेफेंदी के लोटा है, सुबह कुछ बोलते हैं तो शाम को कुछ और उनकी बातों में कोई गंभीरता नहीं है। वे खुद नहीं बोलते बल्कि जिनके अधीन है वे मलाई काट रहे हैं, वे उन्हें बुलवा रहे हैं। ये पीडीए का जो हमारा कुछ लोग है पीडीए को आलोचना के इस रूप में करते हैं कि ये तो सिर्फ जातीयता को बढ़ावा दे करके और जातीयता के दंश जहर में घोल करके
समाज की ताना बाना को बिगाड़ने का काम ये कर रही है समाजवादी पार्टी के लोग। आप यही के पुराने सहयोगी रहे उनका सिराजगंज जो इस समय भाजपा में सहयोगी मंत्री मेरे पूर्वांचल में समझ गया आपकी बात को। तो फिलहाल खबरों में वक्त है अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।